बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिंधी अचारी भिंडी बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसे शायद इस तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार भिंडी को इस तरीके से बनाकर तो देखिए, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। क्योंकि इसमें भिंडी को एक ख़ास तरीके के साथ बनाकर तैयार किया जाता है, वो भी बहुत कम मसालों के साथ, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर इतना नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये चेक कीजिए कितनी खिली खिली और ज़बरदस्त ये फ्रेश भिंडी बनकर तैयार हुई है। कलर सबसे पहले चेक करें भिंडी का, कितना शानदार आया है। बहुत ही फ्लेवरफुल मसाले के साथ ये बनकर तैयार हुई है। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। रेसिपी आप फुल वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस आपने इसको आगे शेयर करते जाना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। अब हम इस ऑयल के अंदर भिंडी ऐड कर देंगे कटिंग की हुई। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। आधा किलो मैंने भिंडी ली है और उसको मैंने इतने साइज़ में कट कर लिया था। भिंडी को कटिंग करने से पहले अच्छी तरीके से मैंने वॉश किया था और इसके बाद पेपर टॉवल से मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया था, खुश्क किया था और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग की थी। अब मैं यहाँ पर भिंडी को हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने भिंडी को इतना फ्राई करना है कि इसका सारा लेस, जितनी भी आपको इसके अंदर लेस नज़र आ रही है, वो सब ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे आप भिंडी को फ्राई करते जाएंगे तो इसकी लेस और ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ये देखें। और अच्छे तरीके से जितनी अच्छी ये फ्राई होगी उतनी जल्दी इसकी लेस ख़त्म होती जाएगी। और ये चेक करें, इसका जो स्पैचुला है अब बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो गया है और लेस ख़त्म होने लग गई है। भिंडी को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे यहाँ पर 6 मिनट हो गए हैं। 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे हाई फ्लेम पर भिंडी को फ्राई करते हुए। और यहाँ पर जब भिंडी की अच्छे से लेस ख़त्म हो जाएगी तो हम इसे अलग बर्तन में निकाल कर साइड पे रख लेंगे। अब मैं उसी कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं मैंने और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून राई दाना ऐड किया है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने कलौंजी दाना ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को अब हमने फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि ये क्रैकल भी हो जाएं और इनकी अच्छी सी खुशबू भी निकल आए। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें, जिसको मैंने दरमियान में से स्लिट लगा लिया था। और अब हम हरी मिर्च को ऑयल के अंदर इतना फ्राई करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमने हरी मिर्च को भी फ्राई करना है। जब अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग किया था। इसको ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। अब हमने प्याज को भी फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई कर रही हूँ। आप जल्दी से जाइए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और अगर रेसिपी आपको मेरी यहाँ तक अच्छी लगी है तो यकीनन आपको ये आगे भी अच्छी लगेगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी किस किस शहर और किस किस मुल्क से देख रहे हैं। अपनी सिटी का नेम और अपनी कंट्री का नेम ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। यहाँ पर मुझे प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज को हमने हल्का गोल्डन होने तक कुछ इस तरीके से फ्राई कर लेना है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, हमने बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं देना, हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्राई करेंगे और तकरीबन इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया था और इसको ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर टमाटर और प्याज को थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस रेसिपी में। तो अब हम इसको ढक देंगे और 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए।
3 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और यहाँ टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम स्पैचुला की मदद से टमाटर को इसी के अंदर मैश कर देंगे। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1.5 टीस्पून इसके अंदर भुना कुटा साबुत धनिया ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को या मिर्चों को ऐड भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर। इसकी जगह आप अनारदाने का पाउडर भी या अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अदद मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी थी। अब हम मसाले के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने मसाले की भुनाई करनी है, इतनी कि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो हम इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी को ऐड कर देंगे और अब हम भिंडी को अच्छी तरह से मसाले के साथ पकाएंगे। हाई फ्लेम पर हमने मसाले के साथ भिंडी को अच्छी तरीके से पकाना है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि भिंडी पहले भी पक चुकी है। तकरीबन ये 50% तक डन है भिंडी। और अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके थे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस टाइम पर। इतनी फ्रेश ये भिंडी बनकर तैयार हुई है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये जायके में मज़ेदार है। इसके ऊपर मैंने डाला है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हरी मिर्च और ज़ीरे का फ्लेवर, भुने कुटे ज़ीरे का फ्लेवर और धनिए का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से भिंडी के अंदर आ जाए। इससे और भी ज़्यादा अच्छा जायका बनता है। यहाँ पर चेक करें भिंडी कितनी फ्रेश बनकर तैयार हुई है, कैसी खिली है और इसका कलर चेक करें कितना ग्रीन सा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। इससे मज़ेदार रेसिपी आपने ना तो कभी किसी ढाबा पे खाई होगी और ना ही अपने घर में बनाई होगी। एक बार इस तरीके से भिंडी को बना कर देखें, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। मैंने जब से भिंडी को इस तरीके से अपने घर में बनाया है तो मैं भी बाकी सारे तरीके छोड़ चुकी हूँ भिंडी बनाने के। हमेशा इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में इस तरीके से बनाई हुई भिंडी को बहुत पसंद किया जाता है। बच्चे हों बड़े हों, सभी लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इतना बेहतरीन मसाला बना है और भिंडी भी इतनी कमाल की बनकर तैयार हुई है कि मज़ा ही आ गया इसको खाकर। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।